नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 51 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर दिया है और इसी लिस्ट में एक सीट जो अब लगातार चर्चा में आती हुई नजर आ रही है। बात हो रही है यूपी की हॉट सीट माने जाने वाले रामपुर की सीट। ये वही सीट है जहां पर अगर देखा जाए तो इस वक्त बीजेपी का दबदबा है और इसी दबदबे को देखते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से इस सीट पर अपने सबसे ज्यादा दिग्गज नेता को यहां पर उतारने का काम किया। घनश्याम लोधी, जिसने पार्टी के साथ केंद्र में भी काम किया और घनश्याम लोधी पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया। कभी सपा का गढ़ कही जाने वाली रामपुर आज भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत देख मोदी सरकार थप थप कांपने लगेगी, थर थर कांपती हुई नजर आएगी। लेकिन आखिरकार बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए अखिलेश यादव के पास कोई रणनीति भी है, क्योंकि रामपुर एक समय में सपा का गढ़ कहा जाता था। लेकिन जब से आजम खान का इस सीट से किनारा हुआ, जब से आजम खान द्वारा ये सीट खाली की गई, तब से इस सीट पर बीजेपी की धाक देखने के लिए मिलती है। सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में आखिरकार अखिलेश यादव इस सीट पर किस उम्मीदवार को आगे करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि आजम खान तो अभी भी जेल में है। चर्चा हो रही थी कि शायद इस सीट से अखिलेश यादव आजम खान की बहू सिद्रा अदीब को चुनाव में आगे कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर माना जा रहा है कि शायद ये सीट अखिलेश यादव ऑफर करते हुए नजर आ सकते हैं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और रावण को। इसकी वजह बताई जा रही है, हाल ही में चंद्रशेखर आजाद का रामपुर में वो दौरा, जिसमें वे एक दलित लड़के की हत्या से जुड़े मामले में परिवार को समर्थन देते जाते हैं और उनके समर्थन में जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आता है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अगर इस सीट को फिर से अपने कब्जे में करना चाहते हैं तो उन्हें एक ऐसे नेता को इस सीट पर उतारना होगा जिसका दबदबा जनता के बीच काफी ज्यादा हो। और ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को ये सीट दे सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी यहां पर सीधे सीधे 2 से 3 सीटों की मांग रख दी है। क्या वाकई में अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को ये सीट ऑफर करते हुए नजर आ सकते हैं? इसी से जुड़ा देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। इस तरीके से लगातार मायावती के नेता उनसे नाराज नजर आ रहे हैं और नाराजगी को अब इस कदर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या अब मायावती को मजबूरी में ही सही लेकिन किसी दूसरी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करना ही पड़ेगा? ऐसे में कई पार्टियां यहां पर उदाहरण के तौर पर सामने भी आ रही है, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या फिर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी ही क्यों ना हो। तो यहां पर एक सवाल नाजमीन से रहेगा कि क्या इन तमाम चीजों को देखते हुए अब मायावती को अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ही नाजमीन क्या वो अब इंडिया गठबंधन में शामिल होती हुई नजर आएंगी, या फिर चंद्रशेखर आजाद जैसे कि उनकी पार्टी को लेकर भी लगातार जिक्र किया जा रहा है, उनकी पार्टी के साथ ही हाथ मिलाते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से मायावती का जिक्र किया जा रहा है, यहाँ पर मायावती जो ये कहती हैं कि अकेले चुनाव लड़ूंगी, लेकिन मायावती का साथ धीरे धीरे सभी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे गुड्डू जमाली का जिक्र किया, एक बड़े नेता थे, यहाँ पर कैसे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। बसपा की चेयरपर्सन की बात करें आफ्ताब की, वो यहाँ पर आरएलडी के साथ जुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आखिरकार मायावती जो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं, तो वो मजबूती दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्यों एक करके साथ उनका सभी छोड़ रहे हैं? अगर इतनी ही मजबूती के साथ हैं तो उन्हें अपने विधायकों और सांसदों पर भरोसा भी रखना चाहिए था, उनके लिए काम करना चाहिए था। आप ये देखिए कि एक बड़ा मुद्दा सामने आता है, चंद्रशेखर आजाद जिस मुद्दे को उठाते हुए रामपुर पहुंच जाते हैं, लड़ाई करते हैं पुलिस से और कैसे इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। अब तो सीबीआई जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ तक भी वो कहते हुए नजर आए कि पुलिस यहाँ पर किस तरीके से उतारू हो जाती है कि एक 17 साल के युवक को गोली मार दी जाती है और
एक और युवक है जिसको गोली लगती है लेकिन उसका इलाज नहीं करवाया जाता है जल्दी से। तो इन तमाम मुद्दों को उठाते हैं जब चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी उत्तर प्रदेश में, वो भी रामपुर की बात करते हैं, तो वहाँ मायावती खामोश क्यों नजर आती है? मायावती क्यों कुछ नहीं कहती हुई नजर आती है? तो इसलिए सवाल यहाँ पर उठता है कि मायावती अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत सकती, साथ चाहिए, चाहे वो चंद्रशेखर का मिले, चाहे अखिलेश यादव का मिले, चाहे जो कांग्रेस पार्टी कदम बढ़ा रही है बसपा को अपने पास लाने की, वो कदम बढ़ाते हुए नजर आए, तो किसी ना किसी साथ के साथ आएंगी तो जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ सीटें तो वो जरूर जीतेंगी, वरना अकेले तो नामुमकिन है। वाकई में देखिए, यहाँ पर रामपुर का जिक्र बार बार इस मामले में आ रहा है कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से अपनी जान को खतरे में डालते हुए रामपुर पहुंच जाते हैं। रामपुर का जिक्र जब होता है तो कहीं ना कहीं एक और सवाल जहन में आ जाता है कि रामपुर सीट आखिरकार इस बार किसके खाते में आएगी, क्योंकि आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो नगीना सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो एक सीट पर संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आएंगे। तो अब ऐसे में सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि आजम खान के जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं ये सीट भी अब खाली नजर आ रही है। तो क्या अखिलेश यादव ये सीट अब आने वाले समय में यहां पर चंद्रशेखर आजाद को देते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर वो खुद इस सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं अपनी पार्टी की तरफ से? ये सवाल भी अब उठने लगा है। यहां पर अबरार हैं और अबरार से एक आखिरी जवाब इस पूरे मामले पर लेने की कोशिश होगी। अबरार, जिस तरीके से रामपुर सीट का जिक्र आ रहा है, आजम खान इस वक्त जेल में है और अखिलेश को भी कहीं ना कहीं जरूरत है, क्या लग रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद इसीलिए रामपुर पर ज्यादा जोर डाल रहे हैं कि वो आने वाले समय में इस सीट पर भी अपना दावा ठोक सकें? देखिए, अभी तक अखिलेश यादव ने जिस ढंग से सीटों को लेकर के तमाम फैसले लिए, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को जाहिर सी बात है कि मात्र 1 या 2 सीट ही मिलेगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो है समाजवादी पार्टी या फिर गठबंधन के जो भी दल हैं वो यही चाहेंगे कि इनको जो सीट दी जा रही है वो जो है समीकरण के लिहाज से जो बेटर परफेक्ट उनके लिए बैठता हो वो सीट जो है उन्हें दी जाए। और जाहिर सी बात है कि इस समय कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी उन्हीं सीटों पर फोकस कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर अगर उन्हें जो है गठबंधन की तरफ से वो सीट अलॉट की जाती है तो जल्दबाजी में जो है वो तैयारी ना करनी पड़े। और अभी आप देखिए, कई मुद्दों को लेकर के जो वो सक्रिय नजर आ रहे हैं वो दरअसल इन्हीं तमाम बातों की एक ख़ास वजह है। उत्तर प्रदेश में पहले से भी चंद्रशेखर आज़ाद कई अहम मुद्दों को लेकर के लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, और इस समय भी जिन सीटों को लेकर के, चाहे वो रामपुर की सीट हो, नगीना की सीट हो या फिर और कोई सीट हो सकती है, जिसको लेकर के चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव के साथ नेगोशिएशन की स्थिति में बैठ सकते हैं, ताकि ऐसी सीट कम से कम उन्हें दी जाए जो सीट जो है उनकी वजह से जो है गठबंधन के पाले में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें अखिलेश यादव जहन में रख करके कहीं ना कहीं सीट उनकी तय करें। वाकई में देखिए, अब देखना काफी अहम रहेगा कि दलित युवक की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला जो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, चंद्रशेखर आजाद और उन तमाम विपक्षी दलों की मांग के बाद क्या अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कोई अहम फैसला लेते हुए इस पूरे मामले पर नजर आएंगे? और जिस तरीके से चुनावों के नजदीक आते आते ये मामला और ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है, लोकसभा चुनाव पर इस पूरे मामले का असर आखिरकार किस तरह से पड़ता हुआ नजर आएगा? तो देखा आपने दर्शकों, लगातार सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद को अब रामपुर सीट देने पर सहमति जताते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे, और क्या बीजेपी के हाथ से एक बार फिर से ये सीट छीनते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे? नहीं, देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।